बढ़ते हैं आगे। तपस पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। तपस, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम वडोदरा, गुजरात। वडोदरा से? जी जी, बताइए क्या मदद की जाए आपकी? यस सर। सर एक्चुअली मेरे पास प्राज इंडस्ट्रीज के शेयर है। ठीक है। मेरे पास 382 शेयर है, 657 के भाव के प्राइस के है। और सर आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो सर अभी क्या एवरेज कर सकते हैं या होल्ड करें या फिर क्या करें? और सर मेरा दूसरा एक जीनेसिस इंटरनेशनल करके रहे। नहीं, वो तो हमारे कवरेज में नहीं है। प्राज इंडस्ट्रीज जरूर हमारे कवरेज। एक बार भाव फिर से रिपीट करेंगे। 657 ना? 657। यस 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 यस। चलिए गौरांग सर, प्राज इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म के लिहाज से 657 पे हालांकि इनकी बाइंग है काफी ऊपरी स्तरों की, क्या करना चाहिए? देखिए प्रशांत भाई, मुझे याद नहीं है, ज्ञान नहीं है, हमारी कवरेज है कि नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन तपस जी को मैं एक चीज बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अगर आपने 680 या 700 के आसपास प्राज इंडस्ट्रीज में निवेश किया है तो आप मौजूदा भाव देख लीजिए, करीबन 418 420 के आसपास। मेरे हिसाब से अगर मेरा गणित सही है तो करीबन 75% शायद इनको नुकसान, 50 से 75% के बीच में इनको नुकसान हुआ है। इतना बड़ा नुकसान मत होने दीजिए। और जहां तक प्राज इंडस्ट्रीज का सवाल है तो ये कंपनी चली थी काफी अच्छी कुछ 8 महीने या साल भर पहले, और फिर लगातार निरंतर गिरावट आई है क्योंकि नतीजों ने मेरे ख्याल से बहुत बुरी तरीके से निवेश किया है। और ये जो एथेनॉल इंजन या फिर एथेनॉल का उपयोग या फिर एथेनॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैकएंड चाहिए, ये कंपनी बनाती है। तो इतना नुकसान मत होने दीजिए जहां पर से रिकवरी होने पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाए। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है कि हमारी कवरेज है कि नहीं। चलिए झटपट एक सवाल ले लेते हैं यूट्यूब से दर्शक राकेश का। और CESC बने उन्हें खरीदारी कर रखी है। अजीत, आपके पास मैं आऊँगी। 178 की अपनी बाइंग प्राइस ये बता रहे हैं। एक शॉर्ट टर्म का ही नज़रिया, स्टॉप लॉस के साथ आप इनको क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? बिकॉज काफ़ी गहरे घाटे में है, इनकी बाइंग प्राइस थोड़ी सी ऊपर है। बिल्कुल कविता, देखिए यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी आई थी जो फरवरी मंथ में करीब 120 के लेवल से इसने एक छलांग लगाई, करीब 190 तक के लेवल्स पहुंचा और वहां से फिर एक करेक्टिव टोन पिछले करीब 1.5-2 महीनों में हमने देखा है कि अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आ गया है। अच्छी चीज ये है कि अपने मेजर एवरेजेस के पास कंसोलिडेट कर रहा है। कुछ खास डाउन साइड पे अभी तक हमने देखा नहीं है, बट काफी क्रिटिकल लेवल्स हैं। तो अगर 160 के नीचे स्लिप हुआ तो मान के चलिए प्रेशर और बढ़ सकता है। वहीं पे एक बार को 168 के लेवल को क्रॉस होने के बाद इनके बाइंग प्राइस को रीटेस्ट करने के पोटेंशियल दिखा सकता है स्टॉक। करीब 180 182 तक के लेवल्स यहाँ पे पॉसिबल है। तो अभी तो बने रहने की राय होगी, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करने की रिकमेंडेशन होगी कि 160 के नीचे अगर स्टॉक क्लोज होता है तो डेफिनेटली एक बार निकल जाए। 160 के नीचे क्लोज होता है तो आपको डेफिनेटली निकलने की सलाह दी जा रही है। अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए।